जी डेट कॉस्ट कितनी थी कल? 500। 30/11 डिप्रिसिएशन। जी 4 सीन समझते नहीं, जरा दोबारा। 4 सीन गेन्स रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, इसलिए 180 को आपने सरप्लस में डाला, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम में एज अ पॉजिटिव साइन। जी 560 वाले एसेट को आपने 320 पर ले जाना है। जी जरा अटेंटिव रहिएगा। 560 वाले एसेट को 320 पर ले जाना है, तो अच्छा जो हजरात नोट कर रहे हैं, ये मैंने 2 कॉलम इधर और डालने हैं। ओके, रिवैल्यूएशन लॉस बैलेंसिंग जी कितना? 240। लॉस बहुत ज्यादा आया, लॉस पहले सरप्लस को खत्म करेगा। 4 सीन लॉस रिकॉर्ड करने की इजाजत है, लेकिन अगर पहले से कोई प्रॉफिट पड़ा है तो लॉस को इस्तेमाल करेंगे उस प्रॉफिट के खत्म करने में। पहले से प्रॉफिट पड़ा है, लॉस को इस्तेमाल किया प्रॉफिट के खत्म करने पे, फिर भी लॉस बच गया। 240 माइनस 160। ओके डिप्रिसिएशन 8 सालों के ऊपर जी। एसेट 560 पर चला गया,
जी 280। अच्छा अब अटेंटिव रहें। टू, ये इत्तफाकन दोनों बराबर हैं। इसके 280 का फायदा आया, इस फायदे को इस्तेमाल करेंगे पहले नुकसान को ख़त्म करने के लिए। इस फायदे को इस्तेमाल करेंगे पहले नुकसान को ख़त्म करने के लिए। अगर फिर भी कोई फ़ायदा बच गया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे फोरसीन गेन होने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालेंगे। फ़ायदे को इस्तेमाल किया नुकसान के ख़त्म होने के लिए। अब कोई नुकसान नहीं बचा लेकिन फ़ायदा स्टिल बच गया। अब फोरसीन गेन रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है। 210 ओके। डिप्रिसिएशन अब आप जो है 1 2 3 10 माइनस 3, अब आप 7 सालों में डिप्रिशिएट करेंगे जी 80। जी WDV 2 कॉलम इसके आगे और डालने हैं, नोट करें। भैया आप लोग तो मेरी नजर में टाइम पे आने वाले थे, आप तीनों को क्या हो गया? WDV समझ में आ गई थी ना कल? ले जाओ, चार्जिंग पे लगा दो, गाड़ी में पड़ा है। और भाई बिलाल भाई छुट्टी कल अच्छी गुजरी? आप फिर लगा लो, आपके पास आईफोन की गाड़ी में लगी। बिलाल भाई छुट्टी अच्छी गुजरी कल की? माशाल्लाह जबरदस्त एंजॉय किया। हमें भी कभी छुट्टी करानी, क्या हुआ था?
जी, ये कल वाली वर्किंग हमने नोट की है। अब आप आ जाएं पेज 255 पर किताब के 254 और पेज 254 पर आकर आप ओपन करें क्वेश्चन 74। ये बिल्कुल कल वाला सवाल ही है जिसको अब हम बेहतर करने लगे हैं, टू कन्वर्ट इट इन डेफर्ड टैक्स। इस वक्त सारे हजरात नोट करना बंद कर दें और सवाल पढ़ें। शहजाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट फॉर ₹500 million on 1 July 2010. The plant has an estimated life of 10 years and no residual value. STML uses revaluation model for subsequent measurements of its property, plant and equipment and accounts for revaluation under net replacement method. इसका मतलब है कि वो एक एंट्री होती है accumulated upstream debit asset credit। तो जिस वक्त आपने जनरल एंट्रीज करनी है, ये जनरल एंट्रीज का तरीका है, जिस वक्त आपने जनरल एंट्रीज करनी है आपने एसेट को नेट पे ले आना है। The details of revaluations performed by an independent valuer are as follows. Okay, लेजर लाइट 1 जुलाई 2011 को ये 630 मिलियन पे चला गया। 1 जुलाई 2011 को कितने पे चला गया? 630 मिलियन पे। 1 जुलाई 2011 630 मिलियन पे चला गया। 1 जुलाई 12 को कितने पे चला गया? 320 मिलियन। और 1 जुलाई 13 को किस पे चला गया? 560 मिलियन। कल सवाल में आखिरी 2 लाइनें गिवन नहीं थी, तो आपने इन 2 लाइनों को इकट्ठा करके लिखा कि अब IAS 12 भी लगेगा। IAS 12, बस IAS 12 लिख लें। अब IAS 12 भी लगेगा, सिर्फ IAS 16 का यह सवाल नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 200 मिलियन, टैक्स रेट इज 30%। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ डेप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। टैक्स वाले 10 सालों पे डेप्रिशिएट करने की इजाजत देते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर ईच ईयर इज 200 मिलियन। हर साल प्रॉफिट 200 मिलियन आ रहा है, टैक्स रेट 30% है। प्रिपेयर अ नोट, नोट बनाने और जनरल एंट्रीज करनी है, ये 2 काम करने हैं। नोट किसका? नोट रिलेटिंग टू टैक्स। एक नोट IAS 16 वाला भी बनता होता है जो आपने इस डेटा से बनाया होगा FR1 में, वो वाला नोट नहीं बनाना, नोट रिलेटिंग टू टैक्स बनाना है। ओके, इससे पहले कि हम नोट रिलेटिंग टू टैक्स की बात करें, एंट्रीज को बड़ा पक्का मैंने कहा था रिवाइज करना है 15 दफा। एंट्रीज को रिवाइज करते हैं। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, आहिस्ता तरह, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब ये 11 का साल है, ये 12 का साल है, ये 14 का साल है और ये 13 का साल है। ओके, फोकस करें जरा, फोकस, बस सब छोड़ के ऐसे जैसे इस वक्त आपके ऊपर एक सवारी हुई है चीज। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट। मेरे भाई कल आपको मैंने ऐसे लाइन खींच के बताया था कि रीवैल्यूएशन से पहले एक एंट्री मस्ट है। तो रीवैल्यूएशन हो गई है, चलो फिर सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन आपने एसेट अकाउंट में नहीं फेंकनी, सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन आपने ऐसे, भाई अगर इकट्ठे बैठना हो तो टाइम पे आया करो, ये डिस्टर्ब ना किया करो किसी को, बैठो। अब 2 दिन से मैं वो नोट कर रहा हूं। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने 1 साल की डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में नहीं फेंकनी, ये कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन आज तक की एसेट अकाउंट में फेंकनी है। वो तो हमारी लक है कि 1 जुलाई 10 और 1 जुलाई 11 के दरमियान कितने साल हैं? 1 साल।
अगर 5 साल होते तो 5 साल की अकोमोडेशन एसेट अकाउंट में फेंकते, तो 1 साल की नहीं फेंकते, यू नो ऑलरेडी दिस। अच्छा, तो यकम जुलाई 11 को जब हम आए तो हमने नजर मारी कि रिवैल्यूएशन हुई भी है। अब अगर रिवैल्यूएशन हुई भी है तो इस एंट्री को नहीं करना, एक पहले एंट्री करनी है, हवाई एंट्री। पिछले सारे सालों के डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में शिफ्ट कर दें ताकि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे आ जाए। टू ब्रिंग द एसेट टू बीवी बुक वैल्यू मोहतरम टू डब्ल्यूडीवी, तो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 50 से। अब बड़ा स्मूथली आप एंट्रीज पा सकते हैं, एसेट बड़ा सरप्लस बड़ा, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट। किसी एक को भी क्लास में खड़े करके आधा मिनट दिया जाएगा सारी एंट्रीज के लिए। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, देखिए सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। ओके, 50-50-20 ज्यादा पड़ी हुई है। डेप्रिसिएशन के साथ जुड़ी हुई एंट्री सिर्फ तब होगी जिस वक्त जो है वो ऑलरेडी क्या पड़ा होगा, अच्छा इसकी एंट्री नहीं होती इस 10 की। ओके, नेक्स्ट अगला साल आया, रिवैल्यूएशन होगी। रिवैल्यूएशन हो गई तो फिर इसमें अभी 1 साल की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी सिर्फ ये वाली, अकामुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट 70 से। आवेदन आई है कम चला, एसेट कम हुआ, सरप्लस कम हुआ, लॉस बढ़ा, एसेट क्रेडिट सरप्लस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन में कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन नहीं पड़ी इसलिए इसको फायर मार दें, इसकी एंट्री नहीं होनी। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेशन क्रेडिट। नेक्स्ट, ओहो फिर रिवैल्यूएशन हो गई, अकामुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। आपको ज्यादा अच्छी समझ आई होगी, खड़े हो जाओ, करीब बैठे हो, चलो शुरू करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, मेरा गला खराब है, ओके नो प्रॉब्लम, बैठे खड़े बैठे। एस हाँ, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है, गुड। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट क्रेडिट और एसेट डेबिट हो जाता 15 दफा गोली खाई थी कल? नहीं खाई थी। यही पहले ऐसा करो, पहले अकामुलेशन को एसेट में शिफ्ट करो। अकामुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट बोलो। है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, आप बाकी बोलो, एसेट बढ़ रहा है, बोलो। एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट और डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। ओहो रिवैल्यूएशन होगी, बोलो ओहो रिवैल्यूएशन होगी। ओहो रिवैल्यूएशन हो गई। ओके, अब ये 70 की एंट्री करो। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। अब बोलो, एसेट डेबिट क्या, क्रेडिट सरप्लस डेबिट चल ठीक है, डेबिट बोलो की डेबिट है, डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट और क्रेडिट एसेट नहीं भाई, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे नहीं बन रहा। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। आगे फिर रिवैल्यूएशन होगी, बोलो अब इस 40 में। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट आप बोलो, और रिवैल्यूएशन इधर बोलो, एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्रेडिट इधर बोलो, क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, नो बातों में लग गए, जल्दी बता। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट
और रिटेन अर्निंग डेबिट। रिटेन अर्निंग डेबिट क्या? ओके बाबा, आप रहने दो, आप ट्रेन गुजर गई। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, डेबिशन डेबिट अकम्युलेटिव क्रेडिट, अकम्युलेटिव डेबिट एसेट क्रेडिट 50 से एसेट डेबिट हुण वेखना उत्ते स्पीड बन नहीं रही, उत्ते भी नहीं वेखना। एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट अकम्युलेटिव क्रेडिट, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, रिवोल्यूशन हो गई। अकम्युलेटिव डेबिट एसेट क्रेडिट, एसेट क्रेडिट सरप्लस डेबिट P&L डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट अकम्युलेटिव क्रेडिट, रिवोल्यूशन हो गई। अकम्युलेटिव डेबिट एसेट क्रेडिट, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट अकम्युलेटिव क्रेडिट, रिवोल्यूशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। जी उसामा भाई समझ आ गई आपको? जी बिलाल भाई, इन्होंने छुट्टी की थी, समझ आ गई? ओके अच्छा भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताएं जी। व्हाट इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर ऑल द इयर्स? 200 मिलियन। अच्छा मुझे ये बता दें कि हर साल का जो है वो टैक्स रेट क्या आ रहा है? हर साल का टैक्स रेट कितने % है? 30%। ओके क्लास पूरी आई थिंक हो गई है, अब हम शुरू करते हैं। दो कॉलम डालने हैं यहां पे, नंबर 1, और एंट्रीज अब बदल जाएंगी, एंट्रीज अब बदल जाएंगी। टैक्स ऑन सरप्लस और नेट सरप्लस। टैक्स ऑन सरप्लस 30%, नेट सरप्लस 70%। टैक्स ऑन सरप्लस 30% एंड नेट सरप्लस 70%। दो कॉलम डालने हैं। ओके देखते रहें इसको फिल आउट कैसे करना है। व्हाट इज सरप्लस? 180। सरप्लस पे टैक्स, क्या ख्याल है टैक्स वाले सरप्लस पे टैक्स मांगेंगे? सरप्लस पे टैक्स, या टैक्स वाले कहेंगे जब कभी बिकेगा फिर टैक्स देना? सोचे 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 जल्दी बोले। टैक्स वाले सरप्लस पे टैक्स मांगेंगे या ये कहेंगे जब बिकेगा तब टैक्स देना? जब बिकेगा तब टैक्स देना। जरा किताब में एक लाइन ऐड करें, अंडर द टैक्स लॉ, अंडर द टैक्स लॉ टैक्स गेन इज ओनली रिकॉर्डेड। सवाल में लाइन ऐड करें, उस सवाल में अंडर द टैक्स लॉ टैक्स गेन इज ओनली रिकॉर्डेड। आगे फिक्रा पूरा करा दें। व्हेन द एसेट इज सोल्ड, जब एसेट बेचा जाएगा। टैक्स वाले एसेट पे गेन कब रिकॉर्ड कराएंगे? जिस वक्त एसेट बेचा जाएगा। ओके अच्छा फिलहाल नहीं मांगेंगे तो हम करंट टैक्स में नहीं डाल सकते, लेकिन आप बताएं क्या एसेट बढ़ाने की वजह से कभी ना कभी ये टैक्स देना पड़ेगा? कभी ना कभी ये टैक्स देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? जब ये एसेट बिकेगा। कल आप आए थे? चलो ठीक है, आ जाओ, बैठ ही जाओ। अच्छा नाउ व्हाट इज द फिगर ऑफ सरप्लस? व्हाट इज द हेडिंग? 180 पे लगाएं 30%, 54। ओके अब फोकस करना है, ये देख नहीं रहे, ये वाला 180 पे लगाया 54 का टैक्स बना सरप्लस के ऊपर। सरप्लस नेट कितना रह गया टैक्स के बाद? बोले 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 126।
ओके, देखते रहे, अब देखते रहे। सरप्लस कितना क्रिएट हुआ, इस पे कितना टैक्स बना, 54। इस पे जो 54 का टैक्स बना, उसके बाद बताएं नेट सरप्लस कितना रह गया। अब हमने इस कॉलम को दो में स्प्लिट कर दिया। किस कॉलम को? रीवैल्यूएशन सरप्लस वाले कॉलम को किस में स्प्लिट कर दिया? दो कॉलम में स्प्लिट कर दिया। इसकी वजह अभी मैं बताऊंगा। ओके, इसको तो छोड़ें, मुझे ये बताएं आप सरप्लस का टैक्स का बैलेंस कितना है? ऊपर से कोई आ रहा हो? कुछ नहीं आ रहा। 54। नेट सरप्लस का बैलेंस 126। अच्छा, ऐसे डेप्रिशिएट हुआ, इसमें आपने क्या किया था? 630 डिवाइडेड बाय 9, 180 डिवाइडेड बाय 9। इस वक्त इस 180 के सामने क्या पड़ा? 54 डिवाइडेड बाय 9 और 126 डिवाइडेड बाय 9। सबको डिवाइडेड बाय 9 करना है। वजह अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद जरा पता चलती रहेगी, ठीक है? तो इसका तरीका ये होता है, सारे डिवाइडेड बाय 9, सारों को पकड़ो और 9 से डिवाइड कर दो। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी 9 से डिवाइड कर दो। चलें जी, 9 से डिवाइड करवाएं, सारे डिवाइडेड बाय 9, बोले 6 14। ओके जी, यहां पे बताएं क्या आ रहा है? 48 11 2। ओके, क्या आप ये चीज नोट कर रहे हैं कि हमारा दूसरा साल खत्म हो गया? नजर मारे, क्या आप ये चीज नोट कर रहे हैं कि यहां पे बिल्कुल आंखें रख के नजर मारे, हमारा दूसरा साल खत्म हो गया। ओके, अब मैं तीसरे चौथे साल की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ जनरल एंट्रीज आपको बताने लगा हूं और इस वर्किंग की वजह समझाने लगा हूं कि ये वर्किंग क्यों इंट्रोड्यूस हुई और इसकी जनरल एंट्रीज की वजह क्या है। ओके, जनरल एंट्रीज दोबारा करते हैं आज। पहले साल की एंट्रीज 2011, वो तो सिंपल सी एंट्रीज थी। यकम जुलाई 10 प्लान डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 500। पहले साल की एंट्रीज में यहां लिख रहा हूं, कोई इंपॉर्टेंट साल नहीं है। यकम जुलाई 10 एंट्री बोलें जी, प्लान डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 500। 30 जून 11 डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट कितने से? 50। दो एंट्रीज की जगह छोड़ेंगे, एक सीटी की एंट्री, एक डीटी की एंट्री, ठीक है जी। पहला साल नोट कर लें, फिर दूसरे साल की तरफ मैं आता हूं। पहले साल की जनरल एंट्रीज 2012, फिर इधर करते हैं। खोलो ना किताब, एक सवाल कर रहे हैं हम, वो खोलो, साथ रजिस्टर खोलो, नोट करने के लिए मुनासिब हो जाएगा ना, ऐसे को फायदा हो जाएगा आने का। पहले सब जल्दी करना यार, तो होली होली लगा हुआ है। डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, जल्दी कर एंट्रीज। आगे दो एंट्रीज की जगह छोड़ दें, सीटी डीटी की।
सीटी की एंट्रीज करंट टैक्स की वर्किंग करके हम करेंगे, डीटी की एंट्रीज डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करके करेंगे। ओके यहां तक खड़े होकर जरा रिवाइज करें जी भाई। सरप्लस कब आया है? यकम जुलाई 11 को। कितना आया है? इसको पकड़ा करना है, इधर देखें, इधर देखें, इसको पकड़ा करना है, इसको नहीं, इसको, क्योंकि आपको पता है ये डिफरेंट होता है, इधर 280 और 210 है, इसको पकड़ा करना है सरप्लस, इसको पकड़ना है। ओके जी भाई सरप्लस कितना है? 280, 180, 180 पे टैक्स बताएं। 54, 180 माइनस 54 नेट सरप्लस 120। हमने 180 को स्प्लिट कर दिया 54 में और 126 में। ओके जी ये तो सिंपल टोटल्स का कॉलम है। डेप्रिसिएशन सारे डिवाइड बाय 9 जी 6 14, और ये भी आपको पता है बैलेंसिंग का कॉलम है इसमें जी 48 1 12। ओके 2012 की जनरल एंट्री शुरू करते हैं। यकम जुलाई 2011 हवाई एंट्री, बोले 50 की एंट्री। कितना बैलेंस पड़ा हुआ है कम रिडक्शन अकाउंट में? 50 का। इसको कहां शिफ्ट कर दें? एसेट अकाउंट में। कम रिडक्शन डेबिट एसेट क्रेडिट। जी कितने अमाउंट से? 50। ओके अगली एंट्री बोले जी एसेट डेबिट, बोले देख ही नहीं रहे इधर, क्या फायदा आने का, अब तो मेन एंट्री आ रही है। एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। नहीं भाई ओहो इधर क्यों चला गया था? शुरू से शुरू कर। Actually now you are splitting this column in 30-70. You are splitting this column in surplus, surplus, surplus. You are splitting this column in 30-70. Now this column will dissolve. ये कॉलम डिसॉल्व हो जाएगा, ये कॉलम अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगा। यू आर स्प्लिटिंग दिस कॉलम इन 30 एंड 70। इस कॉलम को आप 30-70 में स्प्लिट कर रहे हैं। किसी भी फिगर को आप उठा के देख लें 30-70 में स्प्लिट हुई भी है, इसको हूं नहीं जी कहते हैं। इसको देखें 30-70 में स्प्लिट हुआ हुआ है। 20 को देखें 30-70 में स्प्लिट हुआ है। 160 देख लें 30-70 में स्प्लिट हुआ हुआ है। ईच कॉलम उसको स्प्लिट कर दिया आपने 30-70 में, तो सरप्लस अकाउंट अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर गया है। ओके अब एंट्री बताएं क्या होगी? एसेट डेबिट ओके अच्छा भाई कितना सरप्लस आया? 180। कल हमने क्या किया था? सरप्लस के बारे में एक रूल आपको बताया था। मैं आपको 2012 का साल है हमारा, 2012 के प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बना के देने लगा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेस टैक्स, करंट, डेफर्ड, और परसों की क्लास में बात की थी एड OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें आता है रिवैल्यूएशन सरप्लस, और यहां से रूट होके कहां चला जाता है? बैलेंस शीट के अंदर। ओके इसका नाम है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इस पूरे का नाम SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें ये रियलाइज प्रॉफिट्स हैं और ये
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से। ओके, जब तक IAS 12 नहीं आया था तो लोग क्या करते थे, 180 का सरप्लस यानी 450 का एसेट 630 पे चला गया तो लोग 180 का सरप्लस यहां शो करते थे, और FR1 में भी टीचर यही शो कराते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि IAS 12 पढ़ा नहीं होता। अब मुझे ये बताएं, ये जो 180 का गेन है 12 में आ गया या कभी ना कभी आएगा, बताएं। 12 में आ गया है या कभी ना कभी आएगा, प्लीज प्लीज बोले बोले जल्दी, कभी ना कभी आएगा ये गेन। बिल फर्ज अगले साल के पहले दिन मैंने ये एसेट बेच दिया और मुझे एग्जैक्ट यही गेन आया, तो गवर्नमेंट क्या मांगेगी मुझे 180 पे? टैक्स मांगेगी। बिल फर्ज मैंने अगले साल बेच दिया इस एसेट को, गवर्नमेंट क्या मांगेगी? टैक्स। जब गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी 180 पे तो आई एम बाउंड टू पे द टैक्स। अब एक सवाल उठा कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपने इधर सेल शो की हुई है, इधर उसका टैक्स माइनस किया हुआ है, सेल जीपी वगैरह सबके टैक्सेस इधर आते हैं ना करंट में, तो इधर सेल शो की हुई है, इधर उसका टैक्स शो किया हुआ है, क्योंकि सेल पे टैक्स देना पड़ता है, नॉर्मल बिजनेस की जो सेल है, सेल ऑफ गुड्स पे टैक्स देना पड़ता है। इधर आपने अदर इनकम शो की हुई है, इधर उसका टैक्स शो किया हुआ है। तो ये क्या बात हुई कि सरप्लस भी एक फायदा है, इस फायदे का आप टैक्स ही शो नहीं कर रहे। तो सरप्लस में माना कि अभी आपने करंट टैक्स नहीं देना, लेकिन डेफर करके तो देने। कब देने? जब ये एसेट क्या होगा? सेल होगा। अब ये फिगर जो यूजर को आप शो कर रहे हैं, ये फिगर धोखा है। 180 कमा लिया या कमा लेंगे, बल्कि आप लोग उसको कहते हैं कमा लेंगे, 180 कमा लेंगे। ठीक है भाई 180 कमा लेंगे, लेकिन जब एसेट बिकेगा ये भी ध्यान रखना कि 180 हमें नहीं बचेंगे, 180 रिसीव हो जाएंगे, गवर्नमेंट फॉरेन डिस्पोजल अकाउंट बनाएगी, गेन डालेगी, गेन में डिस्पोजल का गेन डालेगी, डिस्पोजल का गेन डाल के कहेगी चलो इस पर टैक्स दो। तो इट इज टैक्सेबल नाउ और टैक्सेबल इन फ्यूचर? टैक्सेबल इन फ्यूचर। फिलहाल गवर्नमेंट को इस पे टैक्स देना है या डेफर करके देना है? तो अब लोगों ने सजेशन दी कि भाई आप सरप्लस शो कर रहे हो ना, तो देखो जैसे सेल, अदर इनकम माइनस टैक्स, तो इधर भी दो हिस्से करो, अदर इनकम नहीं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एड रिवैल्यूएशन सरप्लस लेस, बोलो इसका टैक्स इधर नहीं जाएगा, इसका टैक्स इधर शो नहीं होगा, वो तो फिर इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी कि इनकम इधर शो हो रही हो, टैक्स ऊपर शो हो रहा हो। इसको कहते हैं आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस। इन फिगर्स को कहते हैं ऊपर बॉर्डर, ये बॉर्डर है ऊपर, इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस। इसको कहते हैं, यू विल एंजॉय इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस। अब आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस अगर गेन पड़ा हुआ है तो आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पड़ा होना चाहिए? बोले बोले बोले, इसका टैक्स पड़ा होना चाहिए। ओके, अब एंट्री जो सजेस्ट हो सकती है वो ये हो सकती है, एसेट बड़ा, सरप्लस बड़ा, कितने से? 180 से। फिर इसके ऊपर टैक्स देने, इसके ऊपर क्या देने? अभी देने या कभी देने? कभी देने, कभी देने। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर करंट टैक्स तो नहीं, अभी तो नहीं गवर्नमेंट ने मांगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से? 54 से। तो लोगों ने कहा कि भाई ये एंट्री करो, क्या एंट्री करो? एसेट को बढ़ाओ, फोर्सिन गेन को बढ़ाओ, और उस फोर्सिन गेन पे आने वाला जो नुकसान है उसका नाम है टैक्स, उस टैक्स को भी रिकॉर्ड करो, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। अब एक सवाल उठा कि भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी, फिर ये तो मसला फिर वहीं रहा, 180 इधर आ जाएगा और 54 इधर आ जाएगा। डीटीई डेबिट, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम होते हैं, ठीक है, माइनस साइन है, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम होते हैं। तो फिर ये एतराज हुआ कि यू आर रिकॉर्डिंग सरप्लस आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस एंड यू आर रिकॉर्डिंग टैक्स ऑन सरप्लस इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए लोगों ने कहा भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा करो, सोचे 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 सोचे, रिवैल्यूएशन सरप्लस ही कम कर दो, रिवैल्यूएशन सरप्लस ही कम करके यूजर को क्या, यूजर को 180 क्यों शो करना है, उसे उम्मीदें नहीं दिलानी है, उसे उम्मीद ग्रॉस की दिलाएं या नेट की उम्मीद दिलाएं, उसे नेट की उम्मीद दिलाएं, उसे ग्रॉस की उम्मीद दिलाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कुछ मुल्कों के अंदर जो है वो रूल होता है कि आपको प्राइज एंड विनिंग्स मिलने हैं। अब अगर उस मुल्क के अंदर रूल है कि आपको प्राइज मिलने हैं, तो प्राइज अगर कंपनी सेल प्रमोशन के लिए कर रहे हैं तो मुल्कों में रूल होता है कि अगर जैसे ही आपको टीवी प्रोग्राम में लाख रुपए मिलेगा आप घर 80,000 लेके जा सकते हैं। अब वो कहते तो लाख है, लेकिन जब हकीकत में आप पैसे लेने जाते हैं तो वो कितने पैसे आपको देते हैं, बाकी 20,000 टैक्स काट के किसको जमा करा देते हैं, गवर्नमेंट को। तो सिमिलरली यूजर को कितने की उम्मीद दिलाई जाए, जो उसे ग्रॉस मिलना है या जो उसे नेट मिलना है, नेट मिलना है। तो क्या मुनासिब है, सरप्लस को ग्रॉस पे शो करें और इसका टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में शो करें, या सरप्लस को ही कम करके शो कर दें, सरप्लस को ही कम करके, वन एंड द सेम थिंग। कुछ किसी ने ये भी कहा था यहां पे कर दो लेस, लेकिन लॉ में कहने का नहीं छोड़ो यार, लेस यहां पे क्या करना, सरप्लस को ही कम करके, 180 नहीं है बस, खत्म होगी बात। 180 इज नॉट योर सरप्लस, 180 में 54 गवर्नमेंट का है, 126 आप एंजॉय करें बस। कौन मना कर रहा है आपको एंजॉय करने से, 180 को स्प्लिट कर दें, 54 आप एंजॉय करें और 126 गवर्नमेंट को एंजॉय करने दें, सॉरी 54 गवर्नमेंट को एंजॉय करने दें, करेगी, अभी तो नहीं देना, गवर्नमेंट एंजॉय करेगी, और 126 आप एंजॉय करें। जी बोले भाई, आप क्या एंट्री बनी, एसेट डेबिट, सरप्लस क्रिएट कितने से किया, ग्रॉस से, लेकिन फिर सरप्लस को क्यों कम करना मुनासिब है, क्योंकि 180 यूजर के हाथ में फ्लोट करता हुआ जाना नहीं है, तो इसलिए सरप्लस को कम करना मुनासिब है। सरप्लस डेबिट और डेफर्ड टैक्स, ये टैक्स सीटीपी में जाएगा, सीटीपी क्रेडिट नहीं हो सकता, गवर्नमेंट को इस साल नहीं देना, ये फिर कभी देना है जब कभी एसेट बिकेगा। क्लियर हो गया? ओके, आपने ये दो एंट्रीज नहीं किया करनी, आपने उस फॉर्मेट पे रहना है, और इन दोनों की जगह एक तरीका होता है नेट एंट्री कर दें। नेट एंट्री कैसे करेंगे, वो ज्यादा आसान है, वो ज्यादा आसान है, आप फौरन बताएंगे। ये कॉलम स्प्लिट हो चुके हैं, इसको फारिग करें, बोलें आप। एसेट डेबिट डीटीएल ये गवर्नमेंट को दे देंगे, एसेट डेबिट पेएबल टू गवर्नमेंट क्रेडिट इन फ्यूचर एंड सरप्लस क्रेडिट एंजॉय इट, सरप्लस क्रेडिट। आ जाके एंट्री वही बनी। दूसरा तरीका क्या है इस एंट्री के करने का, दूसरा तरीका ये है जो मैं इधर कर रहा हूं, ये कम जुलाई 11। अच्छा, कल आप लोगों ने घर में जाके ना ये एंट्री की थी, ये एंट्री की थी मैंने आपको, इसकी आर डाली थी, FR1 में भी ये एंट्री करते थे, लेकिन अब ये एंट्री नहीं होगी। जी देखें देखें देखें, बड़ा कितने से, इसमें किसी और को कितना देना है, हमारा कितना हिस्सा, 126। ठीक है, तो एंट्री आप ये करें और यहां छोटा सा लिखें, इसकी जगह असल में दो एंट्रीज भी हो सकती हैं, वो ये है, इसकी जगह दो एंट्रीज हो सकती हैं। देखें आप कैसे, एसेट 180 180, इधर 126 और ये 54, ये जरा समझ आसानी से आ जाती है, लेकिन ये भी बड़ी अच्छी समझ आ रही है। ये एंट्री समझाना इसलिए मुझे जरूरी था कि आईकैप पे एक MCQ ना इसकी बुनियाद पे होगा, इससे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। आईकैप पे एक MCQ आया था, सरप्लस में कितना कम गया, जवाब देते हैं, सरप्लस में कितना कम गया, 54, वो MCQ है। इंग्लिश में लिखा होगा व्हाट विल बी चार्ज टू सरप्लस, सरप्लस में कितना कम गया, 54। जाना तो 180 चाहिए था, लेकिन कम कितना गया, 54, क्योंकि 54 किसी का हिस्सा है। अब सरप्लस में टोटल कितना जाना था, 180, कितना कम गया, हमारे लिए कितना बचा। अब मेरे भाई क्या होगा, अब मैं इसको काट रहा हूं, अब मैं जनरल एंट्रीज पोस्ट करूंगा, एसेट डेबिट 180, देखिए ना, एसेट डेबिट बैलेंस शीट में 180, DTL क्रेडिट
और सरप्लस ये मेरे सही वाले प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स हैं। अब मैं यूजर को डायरेक्ट ही कितने पे शो करूंगा? 126 पे। जी एक्सप्लेनेशन रिकॉर्डिंग ऑफ रीवैल्यूएशन ज्यादा बेहतर करनी है तो रिकॉर्डिंग ऑफ रीवैल्यूएशन एंड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन जरूर लिख लीजिएगा। कितना जाना चाहिए था? 180। कितना कम गया? 54 किसी और को दे दें, अपने पास ना रखें, किसी और को दे दें। प्रॉफिट लॉस एक्सट्रैक्ट्स में हल्का सा बस ऊपर बेशक एसओसीए लिखे 126, प्रॉफिट लॉस में 126 नजर आएगा। अच्छा, अब हमें ना ज्यादा बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, बात को ना सम अप भी कर दिया करें। इधर देखें, अब हमने क्या करना है, बस सिंपल। कल तक क्या कर रहे थे? क्योंकि टैक्स रेट सवाल में गिवन नहीं था, कल तक क्या कर रहे थे? एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। आज क्या करेंगे? एसेट बड़ा, डीटीएल बड़ा, गवर्नमेंट की लायबिलिटी फ्यूचर में, अभी नहीं। एसेट बड़ा, डीटीएल बड़ा, सरप्लस बड़ा। हमारा सरप्लस में कितना हिस्सा है? 126। ओके, चलें जी आगे तरतीब से चले। अकोमोडेशन डेबिट एसेट, तीसरी और चौथी एंट्री बता दें। तीसरी और चौथी एंट्री क्या हुई थी? डेप्रिसिएशन डेबिट, और अगली एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट्स। ओके, चलें जी 70 की एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट ये उसी तरह कल की तरह जी। अमाउंट जी, जरा सोच के बताएं कौन सा वाला सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में लेके जाऊं, 180 वाला, 126 वाला? पर पढ़ाई 126 क्या है, पढ़ाई 126 क्या है? FR1 में अभी तक गलत अकाउंटिंग पढ़े थे, बिल्कुल गलत अकाउंटिंग थी। पढ़ाई कितने का है? 126 का। तो कितना सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में लेके जाऊं, जल्दी बताएं। रिवैल्यूएशन, लेकिन गलत की बात ये मतलब नहीं, गलत वो तरतीब से चलाना था ना आप। तो जी बोले 126 को क्या करना है, बोले क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। कितने से? 14 से। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, दो एंट्रीज की जगह छोड़ दें, करंट और डेफर्ड टैक्स। दो एंट्रीज की जगह छोड़ दें। वो कब होंगी? जब करंट टैक्स की वर्किंग खुलेगी और जब डेफर्ड टैक्स की वर्किंग खुलेगी, उसके बाद होंगी दो एंट्रीज। क्या चीज जी करा दें।
जी 1 मिनट वेट कर। अच्छा, जिन फिगर्स की कल एंट्रीज की थी ना वो जरा बता दें। इधर देखें, सारे सारे इधर देखें। जिन फिगर्स की कल एंट्रीज की थी वो जरा बता दें। दूसरे साल अकोमोडेशन डेबिट एसेट राइट, इसको छोड़ें। इधर देखेंगे मैं क्या कर रहा हूं। एसेट डेबिट, बोले बोले बोले, सरप्लस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit, revaluation surplus debit, retained earning credit। ये वाली एंट्रीज याद आ गई कल वाली? ओके, टुडे मैं ये रेड मार्कर मिटा रहा हूं। बाकी तो और किसी की एंट्री नहीं करनी ना, बाकी तो और जितने हैं वो बैलेंसेस है, वो बैलेंसेस है, उनकी एंट्री नहीं करनी। रेड मार्कर हटा के मैं इन दोनों को टिक कर देता हूं। 180 की जगह इन दोनों को टिक कर देता हूं। एसेट बड़ा, लायबिलिटी बड़ी, सरप्लस बड़ा, ठीक है। और 20 को भी स्प्लिट किया, 20 की भी एंट्री की थी, 6 और 14। अब आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि ठीक है जी, कल तक तो 20 की एंट्री हो रही थी, समझ आ रही थी, आज 6 की एंट्री नहीं करा रहे, बल्कि सिर्फ किसकी एंट्री करा रहे हैं? 14 की करा रहे हैं। 14 की क्यों करा रहे हैं वो वजह सुन लें। सरप्लस पड़ा ही कितने, यहां से देखें, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स नजर मारे, सरप्लस पड़ा कितने? 126। तो जो पड़ा है उसी ने कहां शिफ्ट होने। तो दिस आपका ये क्वेश्चन रह गया इधर ही कि वेयर डज दिस 6 गो। भाई ये 6 कहां जाएगा, इसके लिए वेट कर लें। डेफर टैक्स का टी काउंट बनेगा, डेफर टैक्स के टी काउंट के अंदर बैलेंसेस आएंगे, वो बैलेंसिंग फिगर जो आएंगी उनमें 6 का इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाया करता है। इसलिए आपने इस 6 के बारे में परेशान नहीं होना कि ये 6 जो है वो कहां जाएगा। डेफर टैक्स का टी काउंट बनने दे, उस टी काउंट के अंदर ये चीजें ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट होती रहेंगी। ओके, व्हाट आई हैव सेड प्लीज रिपीट इट। ओके जी, रिवाइज कराएं जी कल की एंट्री, इसलिए कहा था कल की एंट्रीज रिवाइज करके नहीं, रिवाइज करें कल की एंट्रीज आती हैं आपको। एसेट डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। मैंने ये पता है टिक क्यों किया? मैंने टिक इसलिए किया कि आप इन दोनों फिगर्स से कंफ्यूज ना हो, ये दोनों फिगर्स क्या हैं और इनका क्या, इनका कुछ नहीं करना, कल भी कुछ नहीं किया था। ओके, नाउ आज मैंने इस कॉलम को डिसॉल्व कर दिया, तो मैं अब 2 टिक यहां लगाने लगा कि भाई अब तो मैंने स्प्लिट कर दिया ना 20 को और इसको। अब एंट्री बताएं। डीटीएल सरप्लस क्रेडिट, इसकी एंट्री आपने नहीं किया करनी, डेफर टैक्स का अकाउंट बनेगा, इसकी एंट्री आपने नहीं किया करनी जी। इसका बोले, इसकी वजह 126 से क्यों किया, 180 वाला क्यों नहीं मैंने किया? ये कॉलम तो डिसॉल्व हो चुके हैं, इससे कोई एंट्री नहीं उठानी। अब रेड मार्कर में वहां लगा रहा हूं जो मैंने जर्नल एंट्री करनी है। आई थिंक द थिंग इज क्लियर नाउ। ओके, नाउ रिवाइज द थिंग्स। व्हाइट बोर्ड पे देखें, उधर नहीं देखना। एसेट डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, 2 एंट्रीज रह गई, सीटी डीटी की। अच्छा, अकोमोडेशन डेबिट, एसेट बड़ा, किसी का हिस्सा, हमारा हिस्सा, डेप्रिसिएशन डेबिट, डीटीएल का अकाउंट बनने दे जी। एंट्री थिंग इज वेरी सिंपल। ओके, इन नेक्स्ट ईयर क्या आया? बोले क्या आया? लॉस। अभी आपने सरप्लस को फेंका था, अब लॉस को फेंके क्या खाने के लिए? सरप्लस खाने के लिए। सरप्लस खाने के लिए 160 को फेंकना इसको है, इस कॉलम के बस 70-30 करते रहने, वो कॉलम ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। इस कॉलम की हर फिगर का 70-30 कर देंगे, वो कॉलम बन जाया करेगा। ओके, पकड़े जी। आपने सबसे पहले किसको पकड़ा था? 180 को 70-30 कर दिया था। फिर किसको पकड़ा? 30-70 कर दिया। अब 160 को 30-70 इसलिए नहीं करना पड़ा कि वो चल रहा था। अब अगली फिगर क्या है? 160, इसको क्या कर दे? बुल 30-70 कर दे, इसको भी 30-70 करें, हर चीज को 30-70। इस कॉलम से कुछ नहीं उठाना, सिर्फ कि सरप्लस
ये कॉलम से उठाना है। करें जी इसको 30 70। ये सरप्लस खत्म क्यों हो गए? सरप्लस खत्म क्यों हो गया? गवर्नमेंट की तरफ लाइबल, कहां के गेन, कहां की जिंदगियां, कहां के 126, कहां के 180। ओहो, ये बंदा तो इस साल खड़े होके रो रहा था। कहां के सरप्लस, कहां की जन्नतें, कहां का ये क्या? वो जो जन्नतें दिखाई थी, ख्वाब दिखाए थे कि भाई ये फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट्स आएंगे, तो वो तो ख्वाब ही रह गया ना। तो फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉफिट्स नहीं आने, तो यू शुड नॉट बी इन हेवंस नाउ। अब आप वापस आ जाएं। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कि भाई अब कोई 48 का गेन नहीं आना। अच्छा, सरप्लस 112 का अब हमारा हिस्सा है इस पे। अच्छा, गवर्नमेंट को देंगे वैसे 48 या 54 का भी मौका मिला तो। कहां की गवर्नमेंट, कहां का इमरान खान, कोई सब खत्म, कोई चक्कर नहीं। क्लियर? तो इस 48 की वजह समझ आ गई। 160 ने सरप्लस कभी खाया? 160 खा, अच्छा खा रहा हूं, खा, अच्छा खा रहा हूं। ना गवर्नमेंट को कुछ देने, ना खुद कुछ एंजॉय करने। वाई? ओके, अब 0 0 0 को स्प्लिट कर दें। क्या चीज? किसमें? 80 का नहीं, ये जनरल एंट्री अब मैं कराता हूं। ये इस कॉलम को नहीं छेड़ना, ये उसी तरह है। इस कॉलम को नहीं छेड़ना। ये कॉलम सिर्फ किसको स्प्लिट करना है? रिवैल्यूएशन सरप्लस को। ओके, इट्स ओवर। इधर कुछ पड़ा हुआ है? नहीं, लाइन लगी हुई है। इधर कुछ पड़ा हुआ है? इधर खत्म। ओके, कल किसकी एंट्री कराई थी? कल इसकी कराई थी, इसी की कराई थी। आज इस कॉलम को क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व। 160। ठीक है? एंजॉइंग? आई एम एंजॉइंग, यू आर एंजॉइंग। ओके, लेट अस एंजॉय टुगेदर। ओके, कल इसकी एंट्री की थी। ओके, इसी तरह चार एंट्रीज हो जाएंगी। इसी तरह 4 एंट्रीज हो जाएंगी। ओके, अकाउंट रिडक्शन में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 70। बोले जी, 2013 के साल में यकम जुलाई 12, ये हम कौन सा सवाल कर रहे हैं? 74 75 डन एवरीथिंग। ओके जी, बोले 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 70। एंट्री बताए भाई, एंट्री कौन बताएगा? कौन अच्छा बच्चा एंट्री हाथ खड़ा करके बताए? हाथ खड़े कर दें। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ऊंची से बोलो, बोलो। पहले कल वाली एंट्री बताओ, बोलो। एसेट क्रेडिट। असलम पैसे लेके भागे, असलम को आवाज मारनी है, असलम। बोलो, कल क्या एंट्री की थी पहले वो बताओ। एसेट क्रेडिट, ऊंची बोलो। नहीं नहीं, लॉस डेबिट नहीं, रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। 15 दफा नहीं गोली खाई हुई जी। बोले एंट्री। हाँ, ये कल एंट्री थी। आज बताएं। एसेट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस। वाई डीटीएल डेबिट? लाइबिलिटी क्यों खत्म हो गई हमारी? क्योंकि लॉस आ गया, अब तो किसी को पैसे ही नहीं देने। लाइबिलिटी डेबिट। सरप्लस, सरप्लस एंजॉय करने। केड़ा एंजॉय? ऐसे अथरू नहीं रोक रहे। केड़ा एंजॉय? सरप्लस डेबिट। अब ये एंट्री नहीं है, ये एंट्रा है। बोलो बोलो, एसेट डीटीएल
ओके, यकम जुलाई 2012 एसेट क्रेडिट कितने से? 240 से। प्रॉफिट लॉस डेबिट कितने से? 80 से। जी बोले कितने से? 48। जी रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 112। ओके, इधर देखें, दीज टू कॉलम्स आर नथिंग एक्सेप्ट अ ब्रेकअप ऑफ each figure in this column will be split in 30/70, then you will get new 2 columns. इस कॉलम को इसी तरह रखें, क्योंकि भाई इसमें सरप्लस नहीं है ना, सरप्लस नहीं है। जब सरप्लस नहीं है तो फिर मसला क्या है? इसमें सरप्लस नहीं है। ये हमने कॉलम स्प्लिट कौन से किए हैं? सिर्फ सरप्लस वाले। ओके, जी लास्ट टाइम कितना फायदा आया? 180। इसमें किसी का? अब देखें कहां कैलकुलेटर है, कहां बैलेंसिंग में निकाल रहा हूं। कैलकुलेटर पे लगाया 30, कितना हमारा? 126। उर्दू में बातें किया था, ये तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी ऐसी। डेप्रिसिएशन कितनी? 20। स्प्लिट करें। ओके, अब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई बैलेंसिंग निकालने के लिए। पहले कैलकुलेटर पे अब 30 ये करने की जरूरत नहीं, 30/70 कर सकते हैं। क्यों करना ऐसे? 112। इधर नजर मारे, एक साल खत्म हो गया, अगला साल शुरू हुआ, नजर मारे, अगला साल शुरू होते ही नजर मारे, इस कॉलम में कुछ पड़े पड़े थैंक यू। लॉस, भूख लगी है, सही सिर्फ तो भूख लगी है, हाँ लगी है, खाओ। और लगी है, हाँ लगी है, खाओ। 112। गवर्नमेंट की तरफ भी लायबल नहीं रहे और ना हमें कुछ बचना है, क्योंकि एसेट पे क्या आ गया? लॉस। अब आपको जरूरत ही नहीं आगे चलाने की, आगे मैंने ऐसे ही चलाया था। अब जब ये वाला साल आएगा तो 210 आएगा तो उसे मैं फेंक दूंगा। तो ओके, एंट्रीज बताएं। चलें, सारे सवाल की एंट्रीज मैं आपसे ज़बानी पूछूंगा। इट्स ओवर। ये वाले साल की एंट्रीज हमारी हो गई। डेप्रिसिएशन की एंट्री बता दीजिए 40 की। 30/2013। डेप्रिसिएशन डेबिट अमाउंट 40। कैन यू टेल मी कि कल की क्लास ली थी आपने? लेजर लाइट घुमाई थी डेप्रिसिएशन पे और कहा था सिर्फ कब नीचे वाली एंट्री होनी है? जब एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हो। तो देयर इज नो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। इधर सीटी डीटी की एंट्री की जगह मैंने छोड़ दी है। ओके, नाउ कम इन द लास्ट ईयर। नजर मारे, this column needs something, need to be split, so split it। फिर फायदा आ गया, ये फायदा सारा हमारा है, खैर है, टैक्स फ्री कंट्री है हमारी, ये फायदा सारा हमारा है। इस फायदे में से कितना किसी को दे दे? 63। इस फायदे में से कितना हमारा? 147। अब किसी चीज की जरूरत नहीं। 147। ओके, अब किसको स्प्लिट करना है? 30 को किस में? 30/70। करें, कैलकुलेटर पकड़ें। 30 × 30%। जी बोले 9। इस कॉलम को भी स्प्लिट नहीं करना। 21। ओके,
देखते नहीं, देखते नहीं, देखते नहीं, देखते नहीं, देखते नहीं, एक मिनट। कल क्या एंट्री की थी? बैठ जाओ। एसेट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। आज क्या करूं? ये कॉलम खत्म हो गया, इसकी जगह टिक कर दो। क्लियर? अच्छा, कल क्या एंट्री की थी एसएससी की? डेबिशन डेबिट, अकाउंट डेबिशन। और इस 30 की एंट्री, ये 30 स्प्लिट किस में हो गया है? 9 में और 21 में। 6 की एंट्री मैंने कहा था नहीं करनी, ये डेफर्ड टैक्स अकाउंट में एंट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये एंट्री डेफर्ड टैक्स अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये डेफर्ड टैक्स की वर्किंग है ना, डेफर्ड टैक्स के अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाती है। फिर टी अकाउंट भी तो बनाना है ना, वहां भी तो कुछ आएगा, इसलिए इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं। अब आप बता दें, बल्कि खुद ही करें एंट्रीज। क्या मैंने कैसे कहा? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। एंड यू विल कम टू नो कि इस कॉलम में जितनी फिगर्स हैं उस कॉलम में 30 और 70 से जा रही हैं। ये कितने लोगों ने कर ली एंट्रीज? गुड। ओके, वी आर इन 2014। कितना बैलेंस पड़ा है कम्युनिकेशन अकाउंट में? कितने से? कल तक की एंट्री बताएं, कल तक की। एसेट बड़ा, सरप्लस क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। आज ये कॉलम स्प्लिट हो गया है। सरप्लस सारा हमारा नहीं होता, बोले सरप्लस सारा हमारा नहीं होता। अब करें एंट्री। एसेट डेबिट, ये तो पुराने साल का लॉस रिवर्स हो रहा है, इसकी एंट्री से तरह करें। एसेट डेबिट, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, डीटीएल डेबिट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस क्रेडिट। दोबारा, एसेट डेबिट, प्रॉफिट लॉस बड़ा, क्रेडिट, गवर्नमेंट की तरफ लायबिलिटी बढ़ेगी, कभी देंगे डीटीएल क्रेडिट और सरप्लस क्रेडिट। सरप्लस पूरा हमारा क्यों नहीं है 210? क्योंकि इसमें 63 किसी के जी। नेक्स्ट, जी कितना मैंने यही एंट्री की थी। व्हाइट शर्ट आपने नहीं एंट्री की थी? चलो हाथ पे करो। हाथ क्यों खड़ा करे? कोई सवाल है? अच्छा, ओके। आगे एंट्री बोलेंगे 80 की कल क्या की थी? आप बताएं, इसमें कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पड़ी है? यस, इसमें पड़ी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। कितनी? 30। लेकिन आज हम इसको स्प्लिट कर चुके हैं 9 और 21 में। 9 की एंट्री डेफर्ड टैक्स अकाउंट में हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वो आपको फिक्र की जरूरत नहीं। हमने सिर्फ किसकी एंट्री करनी है?
21 की। बोले जी सरप्लस पढ़ाई कितने, नजर मारें, ये यहां से भी गलती होने का चांस नहीं है ना, यहां से पता सरप्लस पढ़ाई कितने, तो फिर रिटेन अर्निंग में शिफ्ट भी 147 ही होगा। 147 डिवाइडेड बाय 147 को स्प्लिट 30 जून 2014, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट जी 21। Now, revise the journal entries. Watch here. जी बोले, एसेट डेबिट, डिप्शन डेबिट, अकम्युलेशन डेबिट, एसेट, देखते रहे, एसेट डेबिट, इसको स्प्लिट कर दिया, डीटीएल एंड सरप्लस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इसको स्प्लिट कर दिया। 6 की एंट्री डीटीएल अकाउंट में हो जाएगी, डेप्रिसिएशन नहीं, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, अकम्युलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट 70 से, अच्छा एसेट क्रेडिट, P&L डेबिट, डीटीएल डेबिट, सरप्लस डेबिट, ऐसा फिर रिवैल्यूएशन होगी, अकम्युलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट 40, एसेट डेबिट, इन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, डीटीएल क्रेडिट, सरप्लस डेबिट क्रेडिट 147, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट क्लियर। ओके, करंट टैक्स की वर्किंग कहां गए, करंट टैक्स की वर्किंग किस किस साल की, 11, 12, 13, 14, करंट टैक्स, करंट टैक्स। अच्छा, जनरल एंट्री से ज्यादा चीजें नहीं उठानी, ज्यादा चीजें आपने वर्किंग से उठानी है। जनरल एंट्री होते पेपर में ना मांगी हो, पीबीटी हर साल का कितना है 200, ऐड क्या करना है और लेस, पहले मुझे टैक्स सेक्शन बता दें, सवाल की आखिरी लाइन पढ़ के, 10 इयर्स कॉस्ट बताएं, डिवाइडेड बाय 10 कितना, 50, 50, 50, 50, टैक्स सेक्शन रिकॉर्ड कर दी। आप कौन सी डेप्शन रिवर्स करें, नहीं अकाउंटिंग डेप्शन, अकाउंटिंग ये जगह नहीं थी इसलिए लिखा है, अकाउंटिंग डेप्शन नहीं है, सारे सालों की नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में करंट टैक्स की वर्किंग में हमेशा 1 साल की डेप्शन आएगी। ओके, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ 2011, What is the depreciation of 2012? What is the depreciation of 13? What is the depreciation of 14? उधर नहीं देखनी है, उधर से कितना 80। टैक्सेबल, हाँ 80 टैक्सेबल प्रॉफिट निकाले, बोले
टैक्सेबल प्रॉफिट निकालें, टैक्सेबल प्रॉफिट निकालें, क्यों? मेरे भाई एक तो पहली बात है हम पीबीटी से चले हैं, तो इसलिए रिवोल्यूशन सरप्लस का तो झगड़ा ही नहीं, हम चले ही पीबीटी से। टैक्स वाले क्या एतराज करेंगे, ये मैं ब्लू मार्कर से ना एरो से हाईलाइट कर रहा हूं। टैक्स वाले कहेंगे ओए शर्म नहीं आती, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस फेंक है, खड़े हो जाओ, शर्म नहीं आती, प्रॉफिट लॉस में लॉस फेंक है, कितना लॉस फेंक है? इस 10 को कभी कुछ नहीं करना, ये जालिम है। अच्छा प्रॉफिट लॉस में कितना लॉस फेंक है, नजर मारी? हाँ एंट्री से ज्यादा अच्छा समझ आएगा, एंट्री से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अकाउंटिंग वालों की चीजें रिवर्स करनी है, किन की चीजें रिवर्स करनी है? नजर मार लें जी, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या गया होगा? ये तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, बैलेंस शीट में क्या होगा? ये भी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ये भी रूट हो के बैलेंस शीट, ये डेप्रिसिएशन, ये पहले साल की बात होगी डेप्रिसिएशन। अगला साल 70, प्रॉफिट लॉस में ये तो नहीं जाता, ये भी नहीं जाता, ये प्रॉफिट लॉस में गया होगा, से यस और नो? टैक्स वाले रिवोल्यूशन को मानते ही नहीं तो इस लॉस को मानेंगे। अच्छा ये तो नहीं गया होगा प्रॉफिट लॉस में, ये भी नहीं जाता प्रॉफिट लॉस में, ये भी नहीं जाता, ये 40 तो लेंगे। अच्छा एक और भी चीज पड़ी है, रिवर्सल ऑफ प्रीवियस लॉस, कितना? 70। मैं अकाउंटिंग वालों के प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स को हाईलाइट कर रहा हूं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। Okay, what the accountants have recorded in respect of loss in 13? Reverse it. It is accounting loss. What the accountants have recorded in respect of gain? Reverse it. It is accounting gain. तो accounting वालों के प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आ रहा है उसको रिवर्स कर दें। तो ये दो नई लाइनें ऐड हो गई करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर। रिवर्स, कुछ चीजें ऐड और कुछ लेस। अब आप बता दें 80 प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 13 में क्या हो गया होगा? लेस हो गया होगा। इससे क्या कर दें? ऐड कर दें, ऐड कर दें 80 को। रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स हो गया। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 70 क्या हो गया होगा? लेस हो गया होगा, लेस हो गया होगा, लेस हो गया होगा। खुदा का खौफ करो, लेस हो गया होगा, लेस हो गया होगा। ये इनकम में क्या होगा? इनकम में क्या होगा? ये असल में पुराने साल के लॉस की रिवर्सल है। ये कौन बोला था? ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो गया होगा? ऐड। इसको सही करने के लिए लेस जी, कितना लेस? 70। रिवर्सल, रिवैल्यूएशन, गेन, रिवर्स कर दिया हमने, रिवर्स कर दिया। चलें जी, करंट टैक्स की वर्किंग हमारी पूरी हुई। इस सर्कल लगा लें, जितनी फिगर्स अकाउंटिंग वालों की आ रही हैं उन्हें रिवर्स करना होता है। जितनी फिगर्स अकाउंटिंग वालों की आ रही हैं उन्हें रिवर्स करना होता है। टू 100 टैक्स एट द रेट ऑफ 30%।
और एरो से ना मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, और आपके लिए हिंट ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो जनरल एंट्री जानी है ना उसे चेंज करना है आपने। ये एरो से हाईलाइट भी कर रहा हूं ताकि वर्किंग में भी आप हाईलाइट कर लें, एरो से हाईलाइट भी कर लें, वर्किंग से भी पकड़ना आना चाहिए। आज वाला क्या है? आज 17 है। हाँ 17 आएगा, इधर आएगा देखा हुआ 17 क्लास वर्क 70 पता नहीं कौन सा 74 होमवर्क आपने उस दिन प्रश्न करवा ये तो ये 74 वाला प्रश्न ये कल करवाने हैं एमसीक्यू से। एमसीक्यू कल करवाने हैं ना। हाँ ये भी और एमसीक्यू इसी में डालना है, एमसीक्यू में तो आधा घंटा लगेगा, ये सवाल भी इसी में डालना है। एमसीक्यू वो हाँ डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में क्या जाना है? बोले 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 फिक्स्ड एसेट की कैरिंग अमाउंट और फिक्स्ड एसेट की टैक्स बेस। बोले क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट की कैरिंग अमाउंट और फिक्स्ड एसेट की टैक्स बेस। अच्छा अब जरा सोच लेते हैं आगे चलेगा क्या, और उस चलने की बुनियाद पे जो मिटाना है वो आप मुझे बता दें। मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या ये वर्किंग मिटा दूं या जनरल एंट्रीज मिटा दूं। आपने मुझे बताना है अभी क्या मिटाना है। जनरल एंट्रीज मैं किसी वजह से नहीं मिटाऊंगा, ये मिटाने की वजह सुन लें क्या है। अब आपने क्या करना है, नंबर 1 करंट टैक्स हो गया। बोले आगे क्या करना है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाली वर्किंग करनी है। उसके बाद क्या करना है? डेफर्ड टैक्स का वो टी अकाउंट वहीं से बन जाएगा, लेकिन उस टी अकाउंट के अंदर एक एंट्री है जो ये वाली है। नहीं नहीं नहीं, ये एंट्रीज नहीं, ये 6 और 9 आपको नजर नहीं आएगा टी अकाउंट में। ओ जौहर भाई ये पूछ रहे हैं 6 और 9 हमें टी अकाउंट में नजर आएगा। भाई 6 और 9 आपको टी अकाउंट में नजर नहीं आएगा वाज़े तौर पे। असल में बहुत से टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं, वो रिवर्स हो रहे होंगे, रिकॉर्ड हो रहे होंगे। ये 6 और 9 अगर आपने ढूंढने तो इसके लिए वी नीड 30 to 40 मिनट्स एक्स्ट्रा, जिसमें आपको लॉजिक से साबित किया जाएगा डेफर्ड टैक्स में ये 6 और 9 कहां हिडन है। तो ये 6 और 9 आपको नजर कहीं नहीं आएगा, बट इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेफर्ड टैक्स अकाउंट ऑटोमेटिकली समवेयर बैलेंसिंग। कुछ बैलेंसिंग फिगर्स होंगी उसमें ये 6 और 9 नजर आ जाएगा। ये आपको फेस में नजर नहीं आएगा इतने ज्यादा डिटेल में ना, जो पागल हो जाएंगे। ओके ओके अच्छा अब हमने क्या चीजें निकालनी है? नंबर 1 कैरिंग अमाउंट एंड नंबर 2 टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट से अवेलेबल है, जो भी क्लोजिंग है कैरिंग अमाउंट से अवेलेबल है, इसलिए मैं ये साइड मिटा देता हूं। ये 6 और 9 नहीं, 6 और 9 का नजर आना है। हाँ पहले साल शायद 6 नजर आ जाए क्योंकि और कोई चीजें नहीं है, अगले साल 9 नजर नहीं आ सकता। डेफर्ड टैक्स अकाउंट में बहुत सी चीजें साथ चल रही होती हैं। अच्छा जी वर्किंग नंबर जेडी भी है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 30/6। अच्छा हर साल की अलग अलग वर्किंग करें। डेफर्ड एज ऑन 30/6/11, एज ऑन 30/12, डिटेल एज ऑन 30/13, एज ऑन 30/14। फिर क्या कर ले, आज ये काम कर लेते हैं।
30 6 11, 30 6 12, 30 6 13, 30 6। इस तरह वर्किंग कर लेते हैं, सबके अलग अलग सालों के करेंगे, पागल हो जाएंगे। पाव खाना में कोई करीब नहीं, जिन्हों हॉस्पिटल में सोना शुरू हो गया। अच्छा जी, पीपी सीए टीबी डिफरेंस क्या मतलब? तो कुछ नहीं कहा मैं। अच्छा अब आप बता दें 30 जून 11 को सीए कितना है? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, क्लोजिंग बीवी 450। 30 जून 12 को क्लोजिंग बीवी 560 जी। 30 जून 13 को क्लोजिंग बीवी 280 जी। 30 जून 14 को क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 480। टीबी ज़बानी निकाल लें, टीबी ज़बानी निकाल लें। 500 माइनस 50 देखें, 50 50 50 50 ज़बानी निकाल लें। 500 माइनस 50 450 या 450 450। अच्छा माइनस 50 खाली 400 ओके 350 300। इफ नहीं, सीधा दाल उल्टा दाल सीधा दाल। ओके चलें जी। 1 1 40 what is this? DTL 20 Do we have duster ऊपर? ओके चल भाई यार रो ना तू, आज के साल में मजा आया। चल IS 38 ना शुरू कर दे। ओके चले जी। अब किसका अकाउंट बनाना है? डेटर का क्रेडिटर का? डेफर टैक्स। नो भाई अकाउंट की जगह छोड़ दी, अभी हमने नोट भी बनाने हैं, पता नहीं क्या क्या करना है। डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट। भाई सारे साथ वाले के समेत ऊपर देखें। ये एसेट जेकम जुलाई 10 को हमारे पास था नहीं था, ब्रॉट डाउन 0। अटेंटिव रहिएगा 2 मिनट के लिए, अटेंटिव रहिएगा, अटेंटिव 30 जून 11 बैलेंस बताएं 0। 30 जून 12 बैलेंस बताएं। ए सबर कर जी, क्या जल्दी है? 30 जून 12 बैलेंस बताएं। तीस जून 13 बैलेंस बताएं। इधर देखें, इधर 30 जून 13 बैलेंस बताएं मेरे भाइयों। एसेट है। 30 जून 14 बैलेंस बताएं।
50। अब आपकी टेंशन चाहिए, ओ इधर इधर जी। कैरी डाउन्स को क्या बना दे, ब्रॉड डाउन्स। अब आई थले आई, मैं आ रहा ਭਾਈਜਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸ਼ਕਮ ਜੁਲਾਈ 12। ਚਲੋ ਭਾਈਜਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। यकम जलाए 21। Okay, I am holding blue marker. I am holding blue marker. You can all see it is blue. It is how it opens. We know. Okay, I also know. Yeah, you know. DTL credit 54, asset debit. Asset debit. DTL credit 12 का ये साल चल रहा है। अच्छा ये ना इसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जैसे होता था ना लैंड डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। लैंड डेबिट 180 की लैंड खरीदी, कैश 54 दे दिया, बाकी 126 का चेक दे दिया। इसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री को टी अकाउंट में कैसे पोस्ट करते हैं, इसका तरीका ये है कि बस देखते हैं हमारा अकाउंट कौन सा है। हमारा अकाउंट कौन सा है, डीटीएल। उसने क्या होना है, क्रेडिट। हमारे अकाउंट में क्या होना है, क्रेडिट। अब आपकी मर्जी है, इधर एसेट लिखें जो कुछ भी ना लिखे, बस 54 आना है। ये इसमें बड़ा रिस्क पता क्या होता है, बच्चे यहां नेचर लिखी जाती है ना, परेशान हो जाते हैं। नेचर लिखना जरूरी नहीं है, बस 54 लिखना है, बस 54। किस साइड पे इस अकाउंट की, क्रेडिट साइड। आगे चले, डीटीएल 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 डीटीएल, ये डेबिट कितना 48। किस साल किस साल किस साल किस साल किस साल जी, कितना 63। करेक्ट डेट 63। अल्लाह अकबर। किसी आने वाले ने पूछा भाई ये तुम क्यों लायबल फील कर रहे हो, भाई हमने एसेट रिवैल्यू कराया। अच्छा 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 अच्छा, क्यों लायबल फील कर रहे हो गवर्नमेंट की तरफ फ्यूचर में, हमने एसेट रिवैल्यू कराया। अच्छा अच्छा, ये वजह है, ये वजह। डीटीई वजह नहीं है, डीटीई वजह बड़ी डिटेल से आपको बताया था। डीटीई डेबिट नहीं करना, डीटीई की जगह क्या डेबिट, सरप्लस डेबिट करना है। लेकिन सरप्लस भी लिख सकते हैं, एसेट भी लिख सकते हैं, बट डेबिट साइड आपने लिखनी है। अगर ये क्रेडिट है तो ये डेबिट है, तो यहां हमेशा क्या लिखा करना है, बोले बोले एसेट। अब बैलेंसिंग क्या आ जाएगा, वो जो पुराना बैलेंसिंग, वो इस साल के टेम्परेरी डिफरेंसेस होंगे, वो इस साल के टेम्परेरी डिफरेंस होंगे। वो पुराना वो क्या आता था, डीटीई। ये नई चीज है आपके लिए, ये जो एसेट बैलेंसिंग आया, बैलेंसिंग नहीं आया मादरत, जनरल एंट्री से जो आया, ये एंट्रीज का मकसद था। समझ आ गया ना, मुश्किल तो नहीं लगा। डीटीएल क्रेडिट, डीटीएल डेबिट, डीटीएल बैलेंसिंग। DT 6। अब आप कहेंगे 6 वही वाला 6 था, बिल्कुल वही वाला 6 था, वो जो मिसिंग था ना मिसिंग, ये वही वाला 6 था, ये वही वाला 6 था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये वही वाला 6 था जो मिसिंग था। ओके बोले 21। ओहो बैलेंसिंग में लिखा था कितना 20। अब आप कह रहे होंगे ये 12 आ रहा था, हमारा 9 आ रहा था। तो भाई इसकी वजह फिर अगर कभी जिंदगी में टाइम मिला तो आपको बता दी जाएगी। इसमें कुछ और भी टेम्परेरी डिफरेंस है। असल में इस साल में कोई गेन इनकम्स लॉसेस भी रिवर्स हो रहे हैं, और भी वजूहत होती हैं डीटी आने की, खाली एक वो वजह नहीं होती जो आपको नजर आ रही थी। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना कि वो 9 यहां से रिकंसाइल नहीं हो रहा।
हाँ जी, क्या 6-9? हाँ जी ठीक है, तो फिर इसलिए कि उस साल सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से ही फर्क था, इस साल लॉस की वजह से भी फर्क आ रहा है। अब उसको मैं डीप डाउन जाके साबित नहीं कर रहा कि ये 6 कैसे सही है और ये 12 भी कैसे सही है। इस 12 के पीछे भी एक स्टोरी है, घर में कैलकुलेट करके देखा था। एक साइड पे 21 आ रहा था, एक साइड पे 9 आ रहा था, वही वाला 9, 21 - 9। अब वो 21 छोड़े परे, जिस तरह मेथोडोलॉजी समझाई है बस आपने उस तरह समझनी है। व्हाट यू आर सपोज टू डू, पास द जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज से डेफर्ड टैक्स अकाउंट बना दे, एसेट वहां से उठा ले, बाकी बैलेंसिंग क्या आ जाएगा, DTE। ओके, नाउ नोट, किसी एक साल का बना लेते हैं, 1 मिनट में, किसी एक साल का। आप बता दें वो साल। 13 सोल्यूशन में बना हुआ है, किताब का सवाल है ना, सोल्यूशन में नोट बना हुआ है। किसी एक साल का बना लेते हैं, पकड़े जी, CTE पकड़े। अब देखें CTE पकड़े कितना है, 13 का। देखें प्लीज, 81, और DTE 13 का। एंट्री बोले, एंट्री प्लीज, आप ऐसे नहीं, मुझे नहीं ऐसे समझ आती, एंट्री बोले। ये रिकॉर्डिंग वाली साइड है, ये रिवर्सल वाली साइड है। DTL डेबिट, DTE एक्सपेंस बढ़ने से, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट कितना आ गया, 21 जी, 60। ओके, रिकॉन्सिलिएशन, PBT कितना, 200। टैक्स रेट 30%, टैक्स 60। रिकॉन्सिलेशन में एसेट नहीं जाना, रिकॉन्सिलेशन में एसेट नहीं जाना। अच्छा, आपको फील तो नहीं हुआ DTL का अकाउंट जल्दी बनाया है, DTL के अकाउंट में एसेट जो था, क्योंकि कल का टाइम नहीं मिलना, फिर वो पूरा सवाल खोला नहीं जाता दोबारा। DTL के अकाउंट में बस एसेट ध्यान रखना है आपने। अगर आपको टाइम मिला तो इससे अगला सवाल 70 कर लीजिएगा, ना टाइम मिला इसी सवाल को 2 दफा कर लीजिएगा, तो संडे को फिर वो सवाल कर लीजिएगा। भाई प्रैक्टिस की जरूरत है, और कुछ नहीं है, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है।